आधुनिक दौर में हाथ से बनाए जाने वाली सजावटी वस्तुओं की मांग लगातार कम हो रही है, लेकिन आजकल लोगों में हैंडीक्राफ्ट और वुडन आइटम्स से घरों और ऑफिस को डेकोरेट करने का खूब चलन है। बांस से बने सजावटी सामान वक्त के साथ अपनी उपयोगिता को बरकरार रखे हुए हैं। घरों में रोजमर्रा के उपयोग आने वाली लगभग सभी वस्तुएं इस बांस से तैयार की जा रही हैं। ये सारी चीजें किसी कीमती धातु की नहीं बल्कि बांस से बनी हुई हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं भागलपुर में नवगछिया के रहने वाले युवक चंदन कुमार की। चंदन पिछले 1 साल से बांस से बनी घरेलू सजावट और रोजमर्रा की जरूरत के सामान बनाते हैं और उसे बाजारों में बेचकर अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। आपने कुल्हड़, कांच, प्लास्टिक और तमाम तरह के कपों में चाय का मजा लिया होगा, लेकिन अगर बांस से बने कप में चाय पीने को मिले तो एक अलग ही तरह का अनुभव महसूस होगा। बांस से बने खूबसूरत सजावटी सामान। चंदन अद्भुत घास कहे जाने वाले बांस से काफी खूबसूरत चीजें तैयार करते हैं, जैसे कि झूमर, कप, मेकअप बॉक्स, सजावटी फूल, बच्चों के लिए खिलौने, फोटो फ्रेम, टूथब्रश, कलम, स्टैंड। वहीं इसकी कीमत से हर कोई हैरान हो जाएगा। इनकी कीमत 400 रुपए से शुरू होकर 1000 रुपए तक ही मात्र होती है और कभी कभी बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। प्लास्टिक की वस्तुएं उपयोग न करके बांस से बनी नेचुरल चीजें करें इस्तेमाल। नवगछिया के छोटे से इलाके तेतरी गांव के रहने वाले चंदन बताते हैं कि उन्होंने अपने टीचर ज्ञानचंद्र ज्ञानी से बांस से बने प्रोडक्ट बनाने की कला सीखी थी। मेरे शिक्षक अपने घर पर मुझे बांस से बने उत्पाद बनाने की शिक्षा देते थे। धीरे धीरे मैंने बांस को अपना मित्र बना लिया और फिर बांस पर कार्य करते गए। प्लास्टिक की घरेलू वस्तुएं उपयोग न करके प्लास्टिक की जगह बांस से बनी वस्तुएं उपयोग में लाएं। इसके लिए हम बांस से उत्पाद बनाते हैं, जिसमें कि फोटो फ्रेम, फ्लावर पोट, कलम स्टैंड, कप, टी ट्रे, मग इत्यादि चीजें शामिल हैं, जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा मांग रहती है। बच्चों के खिलौने जैसे कि बोट, स्टीमर आदि चीजों का अच्छा कीमत बाजार में मिलता है। बांस से बनी वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए तो ये 20 सालों तक आराम से चलेगा। लड़कों को दे रहे बांस से उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग। अभी चंदन कुछ लड़कों को इस कला की शिक्षा दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस कला की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो अकेले ही लोगों को इस कला को सिखा रहे हैं ताकि बांस के सामान ज्यादा बने और एक दिन प्लास्टिक से बनी हुई चीजें बंद हो जाएं। मेरा नाम चंदन कुमार है। हम बांस से उत्पाद बनाते हैं। बांस से घर में यूज आने वाली चीज़ें बनाते हैं, जो कि हम आज से 1 साल पहले मेरे गुरुजी हैं ज्ञानचंद ज्ञानी, उनके पास सीखा हमने। वो बहुत सारी चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम, लाइट लैंप वगैरह बनाया करते थे। उनके पास जाते थे, वो हमसे या हेल्प लें या वो हमें सिखाएं। कुछ ऐसा मसला था कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें कटिंग करना, फिर वहीं से हमने बांस को मतलब अपना एक तरह से मित्र बना लिया। फिर हम बांस पे कार्य करते गए, फ्लावर पॉट वगैरह और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बांस से बनाते हैं, जो कि आपका फर्स्ट एड यूज जो प्लास्टिक है जिसको आप यूज़ करते हैं, उसको मतलब कि उसको ना यूज़ करें, उसके लिए हम बांस की चीज़ें बनाते हैं, जिसमें फ़ोटो फ्रेम आ जाता है, पेन रखने के लिए पेन कंटेनर, फ्लावर पॉट, टी ट्रे, कप, मग इत्यादि चीज़ें बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा और क्या सब चीज़ें बनाते हैं बांस से क्या और जो घरेलू यूज होता हो? घरेलू यूज में तो टी कप हो गया, जिसमें हम चाय पी सकते हैं, और भी ऐसे श्रृंगार बॉक्स हो गया, बांस का किया जो कि मार्केट में ज़्यादा डिमांडेड है, और कुछ ऐसा चीज़ है जैसे कि बोट बनाते हैं, स्टीमर बनाते हैं, उसका मार्केट में अच्छा रेट मिलता है। फ्रेगरेंस वाले कैंडल्स बनाते हैं जो बेस बैम्बू का होता है और बीच में मतलब मोम डाला जाता है। वैसे सब सेंटेड कैंडल बनाते हैं। दिवाली में इस बार ज़्यादा कैंडल बनाएंगे और लाइट लैंप वगैरह भी बनाते हैं हम। इसकी कीमतें क्या होती है और इसका मार्केट क्या है? एक्चुअल में जो चीज़ें मार्केट में प्लास्टिक जो मतलब सस्ते दर में मिल जाता है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये नेचुरल उत्पाद है, ग्रीन उत्पाद है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। जैसे फ्लावर पॉट 400 रुपये का आ जाता है, वैसे कोई प्लास्टिक के गमले लगाएंगे, वो अगर टूट फूट जाए फेंकेंगे तो उससे
अवशेष धरा का धरा रह जाता है 20 वर्ष तक, लेकिन इसका क्या है 2-3 मंथ में ये सड़ गल जाता है टूटने के बाद। लेकिन इसका लाइफ ये है कि 10-10 साल तक ये कंटिन्यू ऐसे ही अमानत रहता है। ये जो बांस का बनाते हैं इसकी लाइफ टाइम जो है कितना समय तक ये रह सकता है? अगर इससे मतलब छेड़छाड़ ना किया जाए, जैसे कुछ चीज़ें हैं टूटने के बाद तो वेस्ट ही होता है, लेकिन अगर ये ना टूटे तो इसका 20 वर्ष आराम से ये कंटिन्यू वैसा का वैसा ही शाइनिंग के साथ रह सकता है। और हम कई दफ़ा भागलपुर में इंस्टॉल लगाए हैं, दिल्ली हाट तक गए हैं बैम्बू प्रोडक्ट को लेकर के। वहाँ मतलब अच्छा लोगों का स्नेह मिला, प्यार मिला हमारे बैम्बू प्रोडक्ट को। हम सबौर कृषि विश्वविद्यालय में मेला के अंदर लगाए हुए थे, हमें प्रथम अवार्ड मिला था हैंडीक्राफ्ट का। इसको आगे ले जाने के लिए कहीं किसी से कोई मदद वगैरह कभी मिला है? अभी तक तो ऐसा कोई मदद नहीं मिला है, लेकिन अभी हम WII में जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा हमें फील्ड असिस्टेंट के तौर पे रखा गया, जिसमें हमारे इस बैम्बू के आर्ट में सहयोग मिलता है और फिर हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोगों को सिखाते भी हैं। अब से हम कुछ लड़कों को ट्रेंड कर रहे हैं कि वो भी सीखे, क्योंकि इनका डिमांड इतना ज़्यादा है मार्केट में कि हम अकेले कम से कम बना पाते हैं। औरों को सिखा रहे हैं ताकि वो ज़्यादा बने, लार्ज स्केल पे बने और प्लास्टिक से यूज होने वाली चीज़ें बंद हो जाए। एक प्रोडक्ट बनाने में कितना आपको समय लगता है और क्या खर्च आता है? एक प्रोडक्ट बनाने में अगर बात की जाए तो बांस ऐसे हमारे लोकल मार्केट में 100 से 200 रुपए तक में आ जाता है, लेकिन उस बांस से कम हम 10 चीज़ें बना सकते हैं जो कि 400 रुपये का होगा। यानी एक बांस से हम 4000 रुपये का इनकम कर सकते हैं। कितना समय लगता है एक प्रोडक्ट बनाने में? एक प्रोडक्ट बनाने में हमारा 3-4 घंटे लग जाते हैं पूरा प्रोसेस होने में। ऐसे तो एक दिन में पूरा प्रोडक्ट फाइनली नहीं बनता है। एक दिन में अगर 4 चीज़ें बनाना स्टार्ट करें 2-3 दिन में वो सभी चीज़ें बन जाते हैं। मतलब एक बार में सारा प्रोसेस नहीं होता है। पर्यावरण को देखते हुए बांस का प्रोडक्ट क्या रहेगा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अगर हम बांस से बनी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो जो किसान बांस लगा रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा। और बांस लकड़ी जो मतलब जैसे अभी ज़्यादातर बम्बू का फर्नीचर अगर यूज़ करेंगे तो बम्बू आसानी से उग जाता है, तो और लकड़ी इससे कम कटेंगी अगर बैम्बू की चीज़ें हम यूज़ करेंगे, तो मेन यही बेनिफिट है। वहीं चंदन को बांस से घरेलू सजावट के सामान बनाने की कला सिखाने वाले ज्ञानचंद्र ज्ञानी बताते हैं कि मैं शुरू से ही पर्यावरण प्रेमी रहा हूं। जो हम पेड़ लगा रहे हैं वो सभी इमारती पेड़ लगाते हैं, प्राकृतिक पेड़ लोगों ने लगाना बंद कर दिया है। मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना कुछ ऐसा विकल्प खोजें जो पहले से ही चलता आ रहा हो। आधुनिकता के इस दौर में हम लोग जीने लगे हैं। हमारे दिमाग ये आया कि हम बांस का अगर विकल्प दे दें तो प्लास्टिक की जगह इसका उपयोग हम लोगों में करवाएं और जन जागरूकता के तहत प्लास्टिक के स्थान पर बांस को मार्केट में लाएं। मेरा नाम ज्ञानचंद्र ज्ञानी है। चूँकि मैं शुरू से ही पर्यावरण प्रेमी रहा हूँ और अभी हम लोग समझ ही रहे हैं कि पर्यावरण की स्थिति क्या है। और यह स्थिति सिर्फ किसी एक राज्य या राष्ट्र की नहीं है, यह ग्लोबल स्तर की बात है। तो जैसे हम लोग अन्य जैसे पक्षी संरक्षण करते हैं या प्लांटेशन करवाते हैं, तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि जो हम पेड़ लगा रहे हैं या कोई भी लगवा रहे हैं, तो अधिकतर अभी ज़्यादातर लोग ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जो इमारती लकड़ी, जैसे खास करके कदम हो गया, महोगनी हो गया। तो छायादार पेड़ लोग खास करके जो पारंपरिक पेड़ हमारा है, कहवा, पीपल, नीम, ये लगभग लोगों ने लगाना छोड़ दिया, जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और छाया और पक्षियों को आश्रय देती है। तो मेरे दिमाग में ये आया पिछले साल ही लगभग जून के समय में कि क्यों नहीं हम कुछ ऐसा विकल्प ढूंढें जो पूर्व से ही चलता रहा हो, लेकिन कुछ दशक तो नहीं कहा जाए, कुछ 100 वर्ष बाद फिर इन सब चीज़ों का महत्व घट गया, क्योंकि आधुनिकता के दौर में हम लोग जीने लगे। तो मेरे दिमाग में है कि हम बांस का अगर विकल्प दे दें तो प्लास्टिक के स्थान पर इसका अधिक से अधिक उपयोग हम लोगों में करवाएं और जन जागरूकता के रूप में इसको धीरे धीरे आम जनमानस में प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर बांस के प्रोडक्ट को हम मार्केट में लाएं या लोगों तक
और रही बात कि अब लोगों तक कैसे जाएगी, तो जितने भी आप देखें कि प्लास्टिक आपको कुछ भी मिल जाएगा, चाहे आपके घर में जो भी आप यूजेबल चीज़ रखते हैं, जो भी आप उपयोग हेतु आप कुछ भी रखते हैं, तो उसमें आपको लगभग 60% तो आपका निश्चित रूप से वहाँ प्लास्टिक का बना हुआ चीज़ मिलता है। तो उसी एवज में हमने ये सोचा कि हम अगर बांस का हो गया, जैसे आप कांस और कसाल का नाम सुने होंगे, जलकुंभी का, तो बहुत सारे हरित उत्पाद हैं। बता दें कि चंदन भागलपुर सहित दिल्ली हाट में अपना स्टॉल लगा चुके हैं। इसके अलावा बिहार कृषि यूनिवर्सिटी और सबौर मेला में चंदन को हैंडीक्राफ्ट का प्रथम अवार्ड मिला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।